नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वेंसडे को एक रिपोर्ट ने पूरा अदानी ग्रुप, इनफैक्ट पूरा शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर दिया। ब्लैक फ्राइडे आज के सेशन में हम कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। यहां पे लोगों की पोर्टफोलियो काफी हैवीली डाउन है। आज लिटरली ब्लड बाथ इन शेयर मार्केट हम कह सकते हैं। काफी लोगों की पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और अदानी ग्रुप की पोर्टफोलियो तो कुछ ज्यादा ही हैवीली डिस्ट्रॉय हुई है। यहां पे मार्केट की बात करें तो जैसे ही 17,800 के नीचे हमें जो टारगेट्स, जो लेवल्स दिखते थे, वो एक दिन में अचीव हो गए हैं। निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट्स डाउन है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स डाउन है। स्टॉक स्पेसिफिक भारी गिरावट है। चुनिंदा कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो पूरी मार्केट की आज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफी बुरी तरीके से बैंड बजी है। यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक में आप सभी के साथ बात करूंगा और आप लोगों ने कमेंट्स करे थे अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को लेकर कि क्या इसके एफपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं। मैंने आपसे बोला था 31 जनवरी को क्लोजिंग होगी एफपीओ की, उस 31 से पहले नहीं लगाना क्योंकि ओपन मार्केट में प्राइस उसके नीचे जाएगा। अब एफपीओ में कौन पैसा लगाएगा? ये नेगेटिव नहीं, बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया है। जब आईपीओ को रिस्पॉन्स खराब मिलता है तो आपने देखा है ना किस तरीके से स्टॉक गिरते हैं। यहां भी एफपीओ पे अब रिस्पॉन्स बहुत खराब आएगा। कोई क्यों लगाएगा 3100 या 3200 या 3276 के अपर बैंड पे जब स्टॉक आपको 2867 पे मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 15% क्रैश हुआ है, इनकी पेरेंट कंपनी एक दिन में। एंड टॉप से देखें तो 30-35% साफ हो गया स्टॉक। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो ये गिरावट देखने को मिल रही है आपको, ये कोई छोटी नहीं है। 20% की गिरावट आज आप देख रहे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की बात करना चाहूंगा आपसे। लगभग 4200 का इसका 52 वीक हाई है और वहां से ये स्टॉक आज 30% डाउन है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते की बात करूं केवल मैं, इनफैक्ट 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन में 15% 20% क्रैश हो गया है। 16.5% अभी करंटली डाउन है। जिसका पीई 370 का था वो 2 दिन में एक रिपोर्ट 80 के पीई से गिरा देता है। यानी 340 350 वाले पीई का स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो आज 260 पे आ गया। ऑलमोस्ट 80 का मल्टीपल छीन लिया एक ही दिन में। ये रिपोर्ट है क्या है, किसने करी है, कैसे हुई है, क्या क्या आरोप है, वो मैं मॉर्निंग की सेकंड वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन यहां आज इतना पेन क्यों है? वेंसडे को तो इतना कुछ था नहीं। ये इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से विवाद हो गए और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो जैसे काम करती है वैसे ही काम करती हुई दिखी है। वो उनकी हिस्ट्री इतनी तंगड़ी है कि वो जब भी जिस स्टॉक पे रिपोर्ट निकालते हैं स्टॉक 2-3 दिन में 15-20% क्रैश हो जाता है। और अदानी ग्रुप के साथ भी वही हुआ है। अब इन पे कार्रवाई भी होगी तो देखो क्या कुछ और गलत ना निकल जाए। करें क्या ना करें इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अभी के सेशन में। अब इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब स्टॉक्स की बात करें तो देखिए अदानी एंटरप्राइजेस 3100 3200 के टारगेट्स दिखते थे और वो लेवल भी आज ब्रेक हुआ है। अगर क्लोजिंग, ट्रस्ट में अगर क्लोजिंग 3000 रुपए के नीचे मिलती है जो कि दिख रहा है तो स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट दिखेगी जो कि स्टॉक को 2500 से 2200 रुपए की तरफ लेके जा सकती है। यहां से भी और बड़ी गिरावट हो सकती है। वैल्यूएशन जिनको लेकर कंसर्न्स जताए गए हैं वो अभी भी सस्ते नहीं हुए। आज भी अदानी एंटरप्राइजेस 260 के पीई पे ट्रेड करता है। 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी आपके लिए लगभग 300 के पीई पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो अंबुजा सीमेंट अच्छा खासा स्टॉक था, नॉर्मल ट्रेड करता रहता था। अदानी ग्रुप ने खरीदा, रॉकेट हो गया, काफी भागा, हर इंसान ने खरीदा, पैसा भी बनाया। बट जब पैसा फंसा तो सबका फंसा और बड़ा फंसा। हम लोग कमाते कैसे हैं? 5-5-10% पे प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन जब फंसते हैं ना तो काफी हैवी फंसते हैं। अब यहां पे मेरे पास आज मॉर्निंग से कमेंट आ रहे हैं मैंने अदानी ग्रुप का कभी शेयर नहीं खरीदा, ओवर वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे हैं, कभी नहीं लेने चाहिए, आई विल नेवर बाय अदानी ग्रुप स्टॉक्स। एंड यही जब चलते हैं ना तो मेरे पास कमेंट्स आने लगते हैं कि अदानी ग्रुप है भाई, इनका नाम पढ़ लो, ये अदानी है, गौतम अदानी है। मेरे को अच्छे से पता है आप लोग कहते थे, बट यहां पे गिरावट के बाद एक रिकवरी आती हुई दिख रही है, अच्छी बात है। 20% के लोअर सर्किट के बाद इस समय अंबुजा सीमेंट 17% डाउन है, यानी 3% रिकवरी दिखाई है। 345 का लो लगा के 382 पे आता हुआ दिख रहा है। देखिए स्टॉक अपने प्रीवियस लोज पे पहुंच गया है जो कि काफी समय कंसोलिडेशन दिखाया स्टॉक ने यहाँ पे 3-4 महीने, लगभग 360 से 370 के लेवल्स पे। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा अंबुजा सीमेंट पर्टिकुलरली। तो यहां जिसके पास पोजीशन है अब पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए।
जितनी गिरावट होनी थी मुझे लगता है अंबुजा में तो हो चुकी है, इससे ज्यादा मैं नहीं देखता हूं। 42 के पीई पे ट्रेड करता है, 360 का एक क्लोजिंग बेसिस पे छोटा स्टॉप लॉस दूंगा, उसके साथ अभी बने रहने की राय बता नहीं। बाकी अदानी एंटरप्राइजेस तो अभी और डाउन दिखता है। एसीसी की बात करें तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, बट अदानी ग्रुप का नाम जुड़ा, वैल्यूएशन अनाप शनाप मिले, भागा अनाप शनाप, लेकिन अब जो करेक्शन मिल गई है ये मेरे को लगता है अब ठीक है। 42 के पीई पे ये भी आ गया है जैसे अंबुजा आया। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें आपको थोड़ी बहुत करेक्शन और दिख सकती है। 31 जनवरी को इसके नंबर्स भी आने हैं। अदानी पोर्ट्स ने आज काफी समय बाद 640 रुपए का लेवल ब्रेक करा और सीधे 588 पे आ गया, और नीचे जो लो लगाया है वो 537 का, यानी कि नीचे से ऑलमोस्ट 10% कवर हो गया, रिकवर हो गया स्टॉक। 20-22% के लोअर सर्किट इन स्टॉक्स में लगे थे। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एफएनओ वाले स्टॉक्स में लोअर सर्किट नहीं होता है, 5 मिनट 15 मिनट के लिए लगेगा, फिर वो सर्किट खुलेगा और नीचे जा सकते हैं। कैश वालों में लोअर सर्किट होता है। अब यहां करें क्या ना करें, बस एक ही चीज कह सकते हैं, या तो आप इतनी बड़ी करेक्शन के बाद दो ही चीजें हैं, स्टॉक का प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है और जो अदानी ग्रुप की तरफ से कमेंट्री आ रही है, या तो ये आपस में मैच कर जाएं और मामला सुलट जाए तो रिकवरी होगी, वो भी बहुत फास्ट रिकवरी होगी। लेकिन जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक एक आध उछाल भली आ जाए, लेकिन स्टॉक वापस गिरेंगे और काफी हैवी पिटाई होगी। जिस हिसाब से ये विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, जल्दी सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, तो अभी पेन और पैनिक दोनों बचा हुआ है। एक गलती आप लोग मत करना, जिनके पास नहीं है, उन्हें क्या है कि गिरते समय ऐसा लगता है बस खरीद लो, अब तो बनेगा पैसा। खरीदना बिल्कुल मत। अगर मैटर सॉल्व होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो आप यहां से 10% ऊपर ले लेना, तब भी पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी खरीद लोगे, जल्दबाजी करोगे तो आपका पैसा बनेगा नहीं, बिगड़ेगा और काफी नुकसान हो सकता है। कोई स्टॉक अभी लेने लायक नहीं दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कल आपको 5-5, 7-7% ऊपर दिख जाए इन केस, तो आपको भाई आपके चक्कर में नहीं लिया, बट वो सही समय नहीं है। सही समय होगा जब हमें प्रॉपर कमेंट्री आती हुई दिखेगी, प्रॉपर क्लियरिटी आती हुई दिखेगी। 2 दिन का वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी है, टेंशन लेके जाने से अच्छा है रिलैक्स बैठो, नहीं है मत लो, है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो बेचने के अलावा, और बेचोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। थर्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, कहीं ना कहीं कुछ तो मैटर होगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा एंड सामने आएंगी चीजें। बाकी वैल्यूएशन नो डाउट बहुत महंगी है, डेट काफी ज्यादा है कंपनी पे। तो ये थी मेरी वीडियो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।